ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। प्रणाम ब्रह्मदेव। भागो, क्या वरदान चाहते? हे ब्रह्मदेव, कृपा कर मुझे ये वरदान दे कि मुझे ना कोई देवता मार पाए, ना कोई असुर, ना मनुष्य, ना ब्रह्मा विष्णु शिव, और ना ही शिव की शक्ति। उचित है महिषासुर, तथास्तु। महिषासुर को ब्रह्मदेव से ये वरदान मिला है, ना ही इसे त्रिदेव मार सकते हैं और ना ही स्वयं शिव की शक्ति इसका अंत कर सकती है। इसका अर्थ ये हुआ कि इसकी मृत्यु असंभव है। किंतु माता, मैं ये जानने को उत्सुक हूँ कि आपने मुझे ये वरदान मांगने को क्यों कहा? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम देवी के पुत्र जीवांश कार्तिकेय का वध कर दो। महिषासुर नामक एक असुर यही कहीं है, और वो इस प्रतीक्षा में है कि कार्तिकेय कब कैलाश से बाहर आए और वो उसका वध कर सके। और यदि उसने यहाँ आने का दुस्साहस किया है तो उसे दंड अवश्य मिलेगा, और उसे दंड मैं स्वयं दूंगी। यदि महिषासुर ने कार्तिकेय को क्षति पहुंचाने का दुस्साहस भी किया तो मैं स्वयं महिषासुर मर्दिनी बनूंगी, और इसीलिए मैं महिषासुर के लिए एक ऐसा रूप लूंगी जिसमें ना ही त्रिदेव की शक्तियां होंगी, अपितु समस्त देवताओं के शस्त्रों का बल होगा। अब इन कृतिकाओं का मायावी रूप कार्तिकेय को बाध्य करेगा कि वो कैलाश की परिधि से बाहर आए, और इस बार देवी भी उसे मुझसे नहीं बचा पाएंगी। कुमार, ये तो मेरी माता अनुसुईया की पुकार है। पुत्र कार्तिकेय, एक असुर ने हमारे कृतिका लोक पे आक्रमण कर दिया है। तुम्हारी माता तुमसे अंतिम बार मिलना चाहती है पुत्र। रुक जाइए कार्तिकेय, कैलाश से बाहर जाना उचित नहीं है। शीघ्र चलिए कुमार, हमें कैलाश लौटना होगा। अरे ठहरिए, अभी इतनी भी क्या जल्दी है नंदी? अभी तो शिवांश को अपने प्राणों के लिए मुझसे लड़ना होगा। कुमार पे प्रहार करने से पहले तुझे मुझसे युद्ध करना होगा। अब केवल तुम हो और मैं हूं। अब देखना यह है कि देवी का पुत्र पलायन करेगा या मेरे साथ युद्ध लड़ेगा। योद्धा रणभूमि में पलायन नहीं करते महिषासुर, और मेरा वचन है कि मैं अंतिम श्वास तक युद्ध करूंगा, किंतु किसी भी परिस्थिति में यहां से भागूंगा नहीं। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, मैं कुमार को कैलाश की सुरक्षित परिधि में नहीं रख पाया। कुमार अभी इस युद्ध के लिए सज्ज नहीं है माता, अब आप ही कुछ कर सकती हैं। माँ! देवी,
यदि तुमने मेरे पुत्र पर एक और प्रहार किया महिषासुर, तो इसका उत्तर मैं तुम्हें स्वयं दूंगी। सदियों से मैं जो सुनता आया वो सत्य है। आपका रूप अद्वितीय है, आपकी सुंदरता अप्रतिम है। आप जैसी सुंदरी को मैं कैसे रुष्ट कर सकता हूं? मैं वचन देता हूं, मैं आपके पुत्र को आहत नहीं करूंगा, किंतु मेरी एक शर्त है। क्या चाहते हो तुम? शिवांश के प्राणों के बदले आपके प्राण। मैंने तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार किया महिषासुर, और क्योंकि मैंने मृत्यु का चुनाव किया है, तो मेरी मृत्यु कैसी होगी इसका चयन भी मैं करूंगी। मैं चाहती हूं कि ब्रह्मदेव का ब्रह्मदंड, विष्णु का चक्र और महादेव का त्रिशूल, इन तीनों त्रिदेव के शस्त्र और शक्तियां मुझ में आए। ये छल है। आप त्रिदेव के अस्त्रों को धारण कैसे कर सकती हैं? आपने मृत्यु स्वीकार की थी देवी। त्रिदेव के इन अस्त्रों से आपकी मृत्यु होनी चाहिए। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तुम अब तक नहीं समझे महिषासुर कि तुम मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि मैं मृत्यु के परे हूं, और जो जीवन और मृत्यु से परे होता है वो शक्ति देवी आदि पराशक्ति होती है। और यदि किसी की मृत्यु होगी तो वो तुम्हारी होगी। जय देवी दुर्गा। जय देवी दुर्गा। जय देवी दुर्गा। जय देवी दुर्गा। को मारने का दुस्साहस किया महिषासुर, इसीलिए अब मैं दुर्गा तुम्हें मृत्यु दंड देती हूं। जय देवी दुर्गा। जय देवी दुर्गा।